अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, प्रभात साक्षी में आज आपके लिए कुछ अलग ही लेकर आया हूं। साइबर अपराध। साइबर अपराध के बारे में तो आप लोग बेहतर और अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं कि साइबर अपराध को किस तरीके से यूपी पुलिस कमांड करती है? देखने में तो साइबर अपराध बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसमें सेकंड में ही आपके जीवन भर की कमाई हवा में उड़ जाती है। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि साइबर को किस तरीके से कमांड किया जाता है। दूसरी बात, जनता यानी पब्लिक जो कि साइबर के गिरफ्त में बहुत ही आसानी से आ जाती है, क्या खास उनके लिए अवेयरनेस है? सर, प्रभात साक्षी में तो पहले मैं आपका स्वागत करूँगा। दूसरा सर, साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा यूपी नहीं हर स्टेट में फैल रहा है, तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है? देखिए, साइबर क्राइम के कंट्रोल के लिए हम लोग आए दिन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारी टीम जाकर अवेयरनेस के लिए क्या करें क्या नहीं करें, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताती है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे क्या एहतियात बरतना है, क्या आपको एहतियात बरतना चाहिए। इस संबंध में हम समय समय पर हम पब्लिक को जागरूक करते रहते हैं। साथ ही अपने ऑफिशियल साइट्स फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से समय समय पर ट्रेंडिंग साइबर क्राइम के बारे में आम जनता को अवगत कराते रहते हैं कि आजकल साइबर फ्रॉडस्टर्स का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इससे हम कैसे बचें, ये हम समय समय पर इससे बताते हैं। साथ ही पैम्पलेट्स के जरिए हमने कई पैम्पलेट्स छपा के आम जनता के बीच बंटवाए हैं, RWS को भिजवाए हैं, बैंक्स को भिजवाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट कराएं कि लोग उसे पढ़ें, जानें, समझें और उसे अमल करें। ये तो रही अवेयरनेस वाली बात। साइबर अपराध ज़्यादातर स्टेट के बाहर के लोग करते हैं, क्योंकि बीच में एक LOC आ जाती है, उसमें LOC के बाहर यूपी पुलिस नहीं जा सकती है। तो इसके लिए क्या कुछ खास इंतज़ाम किए गए हैं या किए जाएंगे कि हम अपराध को रोकने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकें, वहाँ की पुलिस से हेल्प मदद ले सकें? जी, देखिए, साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं है। ये इंडिया में क्राइम बाहर से भी हो रहा है। साइबर क्राइम कई केसेस आए हैं जहाँ क्रिमिनल बाहर बैठा हुआ है, कमिट इंडिया में हो रहा है। उसी तरह ज़्यादातर मामले जो यूपी में हो रहे हैं वो कुछ पॉकेट्स हैं इस देश के जहाँ से साइबर फ्रॉडस्टर्स काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जामताड़ा एक बहुत बड़ा हब है साइबर क्रिमिनल्स का। छोटे मोटे पॉकेट्स NCR में हैं, कुछ मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है। तो ऐसा नहीं, सब जगह फैले हुए हैं इनके तार, और क्राइम यूपी में कमिट हो रहा है, जिसके लिए हम लोग समय समय पे पंजीकृत अपराधों के अनावरण के लिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम आए दिन NCR, मुंबई, जामताड़ा से विभिन्न गैंगों को पकड़ के लाती है। अभी विगत 15 दिन पहले ही हम लोगों ने मुंबई से एक नाइजीरियन गैंग पकड़ा था, जिसने नकली आयुर्वेदिक तेल बेचने के नाम पे ठगी की थी। उसी तरह कुछ दिन पहले हम लोगों ने जामताड़ा से गैंग पकड़ा था, जो कि OTP के माध्यम से ठगी करता था। पेंशनर्स को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था। करोड़ों की ठगी का मामला हम लोगों ने उजागर किया इस गैंग का अरेस्टिंग के बाद। अगर हम बात करें ग्राउंड, अगर ज़ीरो लेवल पे लेके चलते हैं, बाय चांस सपोज़ अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ कि मैं साइबर क्राइम का शिकार हो गया, तो स्ट्रेटली शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? अपनी जांच की शुरुआत के लिए FIR कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या कुछ खास आप बताइए? देखिए, अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं तो इस संबंध में भारत सरकार की कई पोर्टल्स हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसमें www.cybercrime.gov पे जाके आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। दूसरा, हमारे साइबर हेल्पलाइन नंबर 155260 पे आप घर बैठे फ़ोन मिला के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त लखनऊ साइबर सेल का भी हेल्प डेस्क नंबर है 945445 और 554। इस पर भी आप दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो आपको घर बैठे सुविधा है। इसके अतिरिक्त अगर आप इन पर्सन आप साइबर सेल में आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में आप अपनी FIR संबंधित थाने में भी दर्ज करा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपी के DGP को लेकर, जब उन्होंने पहली बार मुकुल गोयल जी ने पदभार ग्रहण किया था, सबसे पहले उन्होंने साइबर क्राइम की ही बात की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसमें कुछ नए नियम लगाऊंगा, कुछ नए हाईटेक सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। क्या कुछ उनकी शुरुआत हुई अभी? जी, उनकी पहल पे ही देखिए अभी लखनऊ कमिश्नरेट का नया साइबर सेल बन के तैयार हो रहा है। काफ़ी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में भी 18 साइबर थाने खोले गए हैं, जिसमें सभी सुविधाएं, फॉरेंसिक जांच की भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सारी एमिनिटीज़, मूलभूत आवश्यकताएं जो होनी चाहिए उसकी पूर्ति साहब के पहल के उपरांत ही की जा रही है। तो अभी जैसे आपने बताया नया साइबर सेल खुलने जा रहा है, तो कहाँ ये नया साइबर सेल खुलेगा? साइबर सेल की नवनिर्मित भवन बन के तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में उद्घाटन होगा और इसी हजरतगंज परिसर में ही जहां आप बैठे हैं इसके ऊपर वाली मंजिल पे ही ये भवन बन के तैयार है और शीघ्र ही अगला इंटरव्यू और हम लोग वहीं बैठ के देंगे। अभी तक साइबर ऑफिस में जिस तरह के सिस्टम रखे गए थे, क्या उससे बेहतर हट के कुछ नया सिस्टम वहाँ लगाए गए हैं, कुछ हाईटेक तरीके से, ताकि जल्दी हम साइबर क्राइम अपराध को कंट्रोल कर सकें? इस साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेहतर सेवाएं शुरू की गई हैं, जैसे जो कि मैंने आपको पहले बताया कि साइबर हेल्पलाइन नंबर 155260 कि जैसे आप पे साइबर क्राइम होता है तो आप तत्काल उसमें विद इन नो टाइम 10 मिनट 5 मिनट के अंदर अगर आप उस पर अपनी तमाम सूचनाएं दर्ज करा देते हैं तो उसमें संभावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं कि आपका जो पैसा निकला है उसे वो रुक सकता है। उसमें वहाँ इस पहल से के बाद आपको कहीं किसी साइबर सेल या किसी थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है, घंटे 2 घंटे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप तत्काल ही इस पे अपनी तमाम शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और इस पर तत्काल एक्शन लिया जाता है। एक आखिरी सवाल, प्रदेश की जनता इतना अब सरकार अवेयरनेस चला रही है, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि साइबर से क्राइम से सावधान रहें, साइबर क्राइम से सावधान रहें, इसके बावजूद भी लोग फंस जाते हैं। क्या कुछ खास कुछ ऐसे पॉइंट कि उन लोगों को, पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को कभी भी किसी से शेयर ना करें ताकि अपराध से थोड़ा सा बचे जा सके? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आम जनता को 2-4 मूलभूत चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और ये हम लोग हर एक जागरूकता अभियान में ज़रूर प्रबल रूप से ये कहते हैं, प्रमुखता इसी बात को देते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति बैंक मैनेजर या किसी TSP कंपनीज का एक्सिक्यूटिव बन के फ़ोन करता है तो आप उसकी बातों का यकीन न करें। कोई भी अपनी निजी और गोपनीय जानकारी उससे साझा न करें। अगर उसके द्वारा KYC अपडेट करने के बाबत या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक करने के बाबत कुछ सूचना, बैंकिंग सूचना मांगी जा रही है तो आप सतर्क हो जाएं, आप उससे कोई भी डेटा शेयर ना करें। साथ ही अगर कोई व्यक्ति कॉल करके आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की सलाह देता है तो आप कतई ना करें। अगर कोई लिंक भेजकर पैसा क्रेडिट करने की बात करता है तो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किसी लिंक में किसी गोपनीय जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई QR कोड करके पैसे ट्रांसफ़र करने की बात करता है तो वो भी आप QR कोड भी स्कैन ना करें, क्योंकि QR कोड पैसा देने के लिए स्कैन किया जाता है, न कि लेने के लिए। यही 4-5 मूलभूत चीज़ें हैं जिसको व्यक्ति ध्यान रखे तो साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकता। साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर आप अपना निजी व्हाट्सएप नंबर ना शेयर करें, किसी व्हाट्सएप पे लैसिवियस या कामुक चैट ना करें, किसी वीडियो कॉल अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए जा रहे वीडियो कॉल को भी एक्सेप्ट ना करें। यही सब सोशल मीडिया पे सतर्क रहें। अपनी इंटीमेट फ़ोटो किसी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग बुलिंग कर रहा है तो इसकी तत्काल सूचना आप साइबर सेल को दें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विवेक रंजन राय, साइबर ACP। इन्होंने बताया है कि साइबर क्राइम अब बहुत जल्दी हाईटेक होने वाला है
लेकिन मैं प्रभात साक्षी के सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जो सलाह दी गई है उन पर अमल ज़रूर करें और बहुत ही जल्दी हम फिर से एसीपी सर से मुलाकात भी करेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।